जहां गाड़ियां दौड़ती हैं वहां आज विमान दौड़े। भारतीय वायुसेना की इस गर्जना से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। जब भारतीय एक्सप्रेसवे पर रफेल, मिराज, जैगुआर, सुखोई उड़ान भर रहे थे तो उनकी हुंकार से पाकिस्तान में युद्ध का डर सता रहा। आज इंडियन एयरफोर्स ने अपने इस जंगी बेड़े के साथ टच एंड गो अभ्यास किया। यह अभ्यास पाकिस्तान को बताने के लिए काफी था कि हम जब चाहे अपने जमीन के किसी भी हिस्से को रण के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारे जाबाज युद्ध के लिए उतारे जा सकते हैं। आज आसमान में भारत के ये जेट्स उड़ान भर रहे थे तो इन पर सिर्फ भारत के लोगों की नजरें नहीं थी, इनके एक एक मूवमेंट पर पाकिस्तान की नजर थी। हमारा एक जहाज उनके 1000 गिरा सकता है और ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है। ये जैगुआर, रफेल, सुखोई की गर्जना सुन लीजिए। और इसी के साथ साथ सिर्फ इनकी हुंकार नहीं, इनकी हुंकार के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि पाकिस्तान में इस हुंकार के साथ कैसे डर का सायरन बज रहा है। जो तस्वीर आपको दिखाऊंगी ये सबसे हैरान करने वाली तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है। जरा तस्वीर चला दीजिए। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जंग के ये सायरन लगा दिए गए। पाकिस्तान में हिंदुस्तान का डर कुछ ऐसा है कि लोगों को आगे करने के लिए, आगाह करने के लिए सायरन अभी से लगा दिए गए। भारत हमला करेगा, भारत युद्ध छेड़ेगा, इस तरह के बयान तो पाकिस्तान के मंत्री देते जा रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के कई शहरों में जैसे एबटाबाद, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, वहां पर ये सायरन लगाए गए हैं। यानी यहां हुंकार भर रहे हैं हमारे लड़ाकू विमान और वहां युद्ध का सायरन बजना शुरू भी हो गया है। पाकिस्तान के डर का आलम आपको सुनाती हूं कैसे पाकिस्तान में यह सायरन बज रहा है, जरा सुनिए। यह तस्वीर आपको इसलिए दिखाई क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों में यह सायरन बज रहा है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये खुलकर कह रहे हैं कि उन पर कभी भी हमला होगा, उन पर कभी भी भारत हमला कर सकता है। वो इस डर में तो रह ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आज उन्होंने ये भी मान लिया कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। उनका ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ है, मुस्लिम देश भी भारत के साथ हैं, यह दिखाता है कि ख्वाजा आसिफ अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। क्या होगा आतंक को पालने वाले मुल्क के साथ? इस वक्त कोई देश उनके साथ नहीं खड़ा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है। इसीलिए पाकिस्तान डर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। और इन सब के बीच, ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बीच कबूलनामा बिलावल भुट्टो का भी आ गया। उनके देश ने आतंकियों को पाला पोसा है, ये मान रहे हैं बिलावल भुट्टो। वो कह रहे हैं कि हमने सांप को दूध पिलाया। आतंकिस्तान बनने की कहानी खुद बिलावल सबके सामने मान रहे हैं। यानी रक्षा मंत्री के बाद पाकिस्तान के एक और नेता का कबूलनामा कि पहलगाम के पीछे और कोई नहीं, वो आतंकी है जो पाकिस्तान से जिनकी कहानी शुरू होती है। ये आपको तस्वीर दिखा रही है। और इसी के साथ साथ आज महाभारत में यह भी दिखाऊंगी कि कैसे पाकिस्तान को अब हाफिज सईद के खात्मे का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद को उसका ठिकाना बार बार बदल रहे हैं। वहां की एसएसजी उसे सुरक्षा दे रही है, बार बार उसका ठिकाना बदला जा रहा है। पाक आर्मी ने हाफिज सईद के चारों तरफ एक छावनी खड़ी कर दी है। आईएसआई ने आतंकी हाफिज की शिफ्टिंग के काफिले में 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल कर दी हैं। यह सब हो रहा है हाफिज सईद को बचाने के लिए।